हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सदिशों का सदिश त्रिगुणा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सदिश त्रिगुणा किस प्रकार से किया जाएगा और इसका ज्यामितीय मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर आप देखना चाहते हैं इस चैप्टर के बाकी के पार्ट तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सदिशों के सदिश त्रिगुणे से। यदि हमारे पास दो सदिश हैं a क्रॉस b और इन दोनों सदिशों का हम सदिश गुणा करते हैं और इसके बाद में हम तीसरे सदिश के साथ भी सदिश गुणा करें तो सदिश गुणे में क्या होगा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, पहले दो इन सदिशों को गुणा किया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा, फिर तीसरे सदिश के साथ भी उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा। तो ये किस प्रकार से किया जाएगा अपन उसको देखते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखिएगा कि सबसे पहले और तीसरे को लिखिए, यानी कि a वेक्टर डॉट c वेक्टर और बाहर लिखेंगे b वेक्टर, फिर लगाएंगे माइनस। अब दूसरे वाले और तीसरे वाले को लिखिए, यानी कि b वेक्टर डॉट c वेक्टर और बाहर लिखेंगे a वेक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको इसकी जगह और इसकी जगह डॉट नहीं लगाना है, इसकी जगह और इसकी जगह डॉट नहीं लगाना है। तो अगर आपके पास दूसरी प्रकार से भी आता है तो आप लिख सकते हैं किस प्रकार से, देखिएगा। अगर आपके पास आता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये आता है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहला और तीसरा, यानी कि a वेक्टर डॉट c वेक्टर, फिर दूसरा बार ये पड़ा b वेक्टर माइनस, अब पहला और दूसरा, यानी कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर और बाहर क्या लिखेंगे c वेक्टर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मान रखना है। तो यहां से एक बात पता चलती है कि यहां पे देखिएगा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर नहीं होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के। तो ये दोनों चीजें बराबर नहीं होती है। एक कंडीशन पे दोनों बराबर भी हो सकते हैं, वो कंडीशन भी बता देता हूं मैं कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर बराबर होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के। कब? जब c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, और इस इम्पोर्टेंट कंडीशन में क्या होगा कि अगर a क्रॉस b क्रॉस c आप जैसे पॉइंट देख रहे हैं, ये बराबर तभी हो सकते हैं जब ये कंडीशन होगी। ये एक चीज आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ज्यामितीय रूप की। तो जैसे आप ये फॉर्मूला देखिए, इस फॉर्मूले से अपन ज्यामितीय रूप देखते हैं कि यहां मैं लिख देता हूं b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का मतलब क्या है। b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का मतलब है कि ये एक ऐसा सदिश है, ये एक ऐसा सदिश है जो b वेक्टर व c वेक्टर के तल के लंबवत है, के तल के लंबवत है। आगे बात समझ में? ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आप इसको देखना चाहते हैं, यानी कि आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। तो ये पूरा एक ऐसा सदिश है जो a वेक्टर व b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के तल के लंबवत है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में? अब आप एक चीज यहां से भी देख सकते हैं कि मैं यहां लिखता हूं, देखिएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर को आप a वेक्टर डॉट c वेक्टर b वेक्टर ऐसे, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये c वेक्टर, इस प्रकार से आप लिखते हैं। ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं एक संख्या मान लेता हूं। ये दोनों a डॉट c क्या होगा, एक अदिश राशि होगी, a डॉट c एक अदिश राशि होगी, तो मैं लैम्बडा मान लेता हूं। तो लैम्बडा b वेक्टर प्लस प्लस ये भी एक क्या होगी, अदिश राशि होगी, तो इसको म्यू मान लिया मैंने। तो लैम्बडा b वेक्टर प्लस म्यू c वेक्टर के रूप में आप लिख सकते हैं। यानी कि a वेक्टर क्रॉस b क्रॉस c को
बी वेक्टर व सी वेक्टर के पदों के रूप में लिखा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैं यहाँ पे बता देता हूं। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है और ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जाती है ये कंडीशन, तो कंपटीशन के लायक है ये कंडीशन कि ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ये चीज होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अपने पास ज्यामितीय रूप आ गया है। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल के अंदर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एक बी वेक्टर ले लिया हमने 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और एक सी वेक्टर ले लिया 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। जैसे ये हमने 3 सदिश ले लिए और आपको ज्ञात करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, पहला और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, दूसरा ऐसा का ऐसा, फिर माइनस लगाएंगे, पहले और दूसरे का डॉट प्रोडक्ट और पहले और दूसरे का डॉट प्रोडक्ट और तीसरा ऐसा कैसा। ठीक है, ये देखिए पहला और तीसरा, दूसरा ऐसा कैसा, फिर पहला और दूसरा, तीसरा बार ऐसा कैसा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले के अनुसार मान निकालेंगे। तो चलिए मान निकालते हैं। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मान क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सी वेक्टर है तो सी वेक्टर का मान रख देंगे 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ये हमने मान लिख दिए। अब हम इनको गुणा करेंगे। तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना तो आता ही है, सिंपल सा प्रोडक्ट कर लेते हैं अपन। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 5 3 15 और 4 एकम 4। तो ये कितना हो गया, 8 और 4 12 प्लस 15, यानी आपके पास किसका मान आया है, ए डॉट सी का मान आ गया, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान भी ज्ञात करना है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक एक मान निकाल दिया है। अब हम दूसरा मान निकाल रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर का मान रख दिया हमने, वापस लिख देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा दूसरा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर क्या आ गया, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ये 3 है। ठीक है, तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस का 4, 6 और 6 हो गया 12, में से 4 गए बच गए 8। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान भी आ गया है। तो ए डॉट सी आ गया, ए डॉट बी आ गया। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अनुसार मान रखना है। ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार मैं मान रख रहा हूं, देखिएगा ए डॉट सी आपके पास पड़ा है, ए डॉट सी कितना है 27, तो ये पड़ा 27। बार क्या है, बी वेक्टर, तो ये हमने लिख दिया बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी। ए डॉट बी का मान हमारे पास क्या है, ए डॉट बी का मान है हमारे पास 8, और बार क्या है सी वेक्टर। तो ये हमने इसका मान लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 27 ऐसा कैसा, बी वेक्टर का मान क्या है, बी वेक्टर का मान हमारे पास है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस 8। सी वेक्टर का मान क्या है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपको इन दोनों को गुणा करना है और गुणा करके इसको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको गुणा करना आता है, दिस गुणा, और इनको हल करना भी आता है। तो ये आपको आगे सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के बाद में आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। आपने डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट का मान इस फॉर्मूले में रखा, बी और सी वेक्टर का मान वापस लिख दिया, और इसको गुणा करके आपको जोड़ना और घटाना है। ठीक है।